नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेशन गुरुकुल पर। साथियों, आप सोचिए कि आप पिता या माता हैं और आपके 2 या अधिक बच्चे हैं और आप एक बच्चे को एक अच्छे सीबीएसई से एफ़िलिएटेड निजी विद्यालय में जहां हर भौतिक सुविधाएँ, शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध है, वहां आप नामांकन करा करके और उस बच्चे को पढ़वा रहे हैं। दूसरे बच्चे को आप थोड़ा लोअर ग्रेड के निजी विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, जहां सुविधाएँ तो हैं, लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। और किसी तीसरे को आप उस गवर्नमेंट विद्यालय में डाल रखे हैं, जहां न तो भौतिक सुविधाएँ हैं, न ही शैक्षणिक सुविधाएँ हैं और न ही अनुकूलित वातावरण है, माहौल है पढ़ाई का। तो क्या यह तीनों बच्चों के लिए न्यायपूर्ण रवैया है आपका? क्या तीनों बच्चों का पैरेलली डेवलपमेंट होगा क्या? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शैक्षणिक रूप से? आप खुद यह सोचिए। तो आप अवश्य ही कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। आपके पास जितनी सुविधा, जितनी व्यवस्था, आप जितना सक्षम हैं, उस अनुरूप आपके जितने बच्चे हैं, उन सभी को समानांतर रूप से हर सुख सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि तीनों बच्चों का समानांतर रूप से एक बेहतर विद्यालय में उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? प्रत्येक स्तर पर हमें बांटने का प्रयास कर रही है। सरकारी विद्यालय भी भारत में हैं तो कई प्रकार के हैं। केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है और एक सामान्य गवर्नमेंट स्कूल है। अब सामान्य गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, जिसको राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजकीय, मध्य विद्यालय राजकीय, माध्यमिक विद्यालय राजकीय, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो आप बोलते हैं, तो इसे भी अलग अलग कैटेगरी में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक नई योजना लाई गई है, पीएम श्री योजना। तो यह योजना है क्या? तो प्रत्येक जिला के प्रत्येक ब्लॉक से दर्जनों विद्यालय इस पीएम श्री योजना के अधीन लाए जाएंगे और जिन जिन विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया जाएगा, उन विद्यालयों को सामान्य विद्यालयों को अपेक्षा अत्यधिक बेहतर बनाए जाएंगे। अब किस विद्यालय को चुना जाएगा और किसको नहीं चुना जाएगा, यह पूर्णतः उस जिला के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सोचना है। उनके हाथों में शक्ति है कि किसे वे चुनते हैं। तो इसमें एक जिला से कितने हो सकते हैं? 50, 60, 70, 80, उससे अत्यधिक नहीं हो सकते हैं। और एक जिला में सैकड़ों विद्यालय हैं, जिसमें 2-4 दर्जन विद्यालयों को जो है पीएम श्री योजना के तहत सिलेक्ट किया जाएगा। अब जो विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत सिलेक्ट हो जाएंगे, उन विद्यालयों का मूलभूत जो भौतिक सुविधाएं हैं वो बेहतर किए जाएंगे, शैक्षणिक सुविधाएं बेहतर किए जाएंगे, शैक्षणिक माहौल उत्पन्न किया जाएगा, उस विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। वहां यदि मध्य विद्यालय है, प्रारंभिक विद्यालय है, प्राथमिक या मध्य विद्यालय, तो रसोई घर फर्स्ट क्लास के होंगे, खाने वाले बर्तन ए ग्रेड का होगा, शौचालय बेहतर होंगे, सेपरेट शौचालय होंगे, पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी, शीतल पेयजल गर्मी के दिनों में मिलेंगे, बटन टिपो आपको जो है पानी हाथों में आ जाएगा, इस प्रकार का सुविधा होगा। अलग से यदि उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक है तो साइकिल स्टैंड होंगे, वहाँ पे खेल का मैदान होगा, विभिन्न प्रकार के खेल सामग्री होंगे, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में खेल का मैदान होगा। जो कक्षाएं होंगे वे पूरी तरह से सुसज्जित होंगे। जो कक्षा जिस कक्षा का है वो प्राथमिक का है, मध्य का है, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का, उस हिसाब से वो सुसज्जित होंगे। वहाँ विद्यालय में फर्स्ट क्लास का जो है लाइब्रेरी होगा, ऑडिटोरियम होगा, लेबोरेटरी होगा। सभी बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं सभी ड्रेसअप होंगे, वेल ड्रेसअप होंगे। वहाँ वेल ट्रेंड टीचर रहेंगे प्रत्येक विषयों का कक्षावार। वहाँ पे जब यदि प्राथमिक विद्यालय है तो एफएलएन किट्स, टीएलएम किट्स होंगे, साथ ही प्ले स्कूल किट्स होंगे। हर सुविधाएं वहां पे उपलब्ध होंगे। डिजिटल बोर्ड प्रत्येक कक्षा में लगे रहेंगे, सिस्टम हर जगह उपलब्ध रहेंगे। यदि विद्यालय में वैसे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके लिए अलग अलग प्रकार के जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराए जाएंगे, विषयवार, कक्षावार। उन जो दिव्यांग होंगे बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए जो वेल ट्रेंड टीचर होंगे, जो दिव्यांगों को पढ़ाते हैं, जो विशेष शिक्षक होते हैं,
वे उस विद्यालय में उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन जो है आपका पढ़ाई होगा, पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, हर पुस्तक जो है ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। तो ये सारे सुविधाएं होंगे वहां पे। साथ ही विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे, माता पिता को साक्षर किया जाएगा, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाएगा। अर्थात जो विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत आ जाएगा, उस विद्यालय को पूरी तरह से शैक्षणिक माहौल में ढाल दिया जाएगा। और वहां पे पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे, सामान्यतः जब सारे सुविधाएं उनको मिलेंगे बेहतर, तो फिर आस पड़ोस के जो सामान्य विद्यालय होंगे, जो पीएम श्री योजना से वंचित रहेंगे, तो दोनों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच बिल्कुल ही फर्क नजर आएगा, सीधा सीधा, कोई इसमें दो मत नहीं है। तो एक तो कि बच्चों के बीच में जो है मतभेद उत्पन्न होगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो जो करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वे उनके मन से, उनके मस्तिष्क से एक भाव उत्पन्न होता है। और ये बच्चों जो दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे होंगे और पीएम श्री योजना से चयनित विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, उनके बीच में झड़प होगा। हमारे विद्यालय में इतने सारे फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो बच्चा बेचारा, हमारे विद्यालय में तो ऐसा है नहीं। लेकिन दोनों सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अब जाकर के अपने माँ बाप से कहेगा वो कि वो फलाने जो जाता है विद्यालय में, वहां पे टीवी लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग पूरा मस्त है, ये खेल का सामग्री ये है, पढ़ने वाला ये सामग्री है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, लेबोरेटरी है। तो ये सारे वो कहेंगे, तो उस माँ बाप के पास उस बच्चे के लिए क्या जवाब होगा? जो सरकार दूसरे सरकारी विद्यालय के बारे में ये बोलेगा कि उसके सरकारी विद्यालय में ये सारे सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसके दोस्त या उसके आस पड़ोस का जो बच्चा जाता है उस सरकारी विद्यालय में इस प्रकार की सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से लॉलीपॉप पकड़ा करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों हटना चाह रही है? सरकार क्यों नहीं बिहार के अंदर चलने वाले या देश के अंदर चलने वाले प्रत्येक सरकारी विद्यालयों का वो फैसिलिटीज उपलब्ध कराए जो पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों को कराया जाना है? सभी विद्यालयों में होने चाहिए, ताकि कोई भी वंचित न रह सके बेहतर शिक्षा से। किसी के मन मस्तिष्क में दोहरा भाव ना जाए, किसी के प्रति सरकार का सौतेला भाव ना हो, कोई माता पिता अपने बच्चे को जवाब न दे पाने के लिए मजबूर न हो। क्यों? यदि आप केंद्रीय विद्यालय की तरह हर सुविधा उपलब्ध कराना ही चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में चलने चाहिए। सभी को समान शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को है। और हमें जहां तक अनुभव है और ज्ञान है, जो इस प्रकार के लॉलीपॉप योजना ला करके और अपने नाकामियों को छुपाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, यह कहीं ना कहीं एक असमानता उत्पन्न कर रही है। जो आरटीई एक्ट 2009 के तहत जो वर्णित है कि सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका सीधा सीधा यह उल्लंघन है कि सरकारी विद्यालय दो भागों में बट गए, दो कैटेगरी में बैठ गए, और जो सबको समान शिक्षा देने की जो बातें हैं वह कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं धरा सा दिख रहा है, कहीं ना कहीं ताखे पर रखने की बात नजर आ रही है। तो सरकार को अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस लॉलीपॉप योजना को बंद करके और उसे प्रयास करना चाहिए कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत में चल रहे सभी सरकारी विद्यालय, वहां के राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके बेहतर से बेहतरीन कराएं, और एक बेहतर निजी विद्यालय में जो सुख सुविधाएं हैं, वहां के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जो सुविधाएं मिल रहा है, वो सारे सुविधाएं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले भी विद्यार्थियों को मिलने चाहिए। तभी जाकर के समानांतर एक कक्ष में, एक लेवल में आकर के और सभी खड़ा हो पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो अमीर वर्ग के बच्चे हैं, वे बेहतर करते चले जाएंगे क्योंकि उन्हें बेहतरीन शिक्षा प्राप्त हो रही है, और जो गरीब, भूमिहीन, किसान, मजदूर के बच्चे हैं, वो इसी प्रकार के सिर्फ पढ़ाई के नाम पर कोरम पूरा होते रहेगा, और वे 8वीं 10वीं 12वीं तक तीर खींच कर करेंगे किसी तरह से, वह भी अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाएगा। सिर्फ उनके हाथों में कागजात रहेंगे कि वे 8वीं 10वीं 12वीं कर चुके हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन उनको बेहतर शिक्षा प्राप्त न होने के कारण वे कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, और फिर वे मजदूर ही रह जाएंगे अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह। तो यह जो साजिश और षड्यंत्र है सरकार का, इस पर नकेल कसने की आवश्यकता है। और आम जो जनमानस है उसे पीएम श्री योजना जैसे लॉलीपॉप योजना को पा करके खुश होने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की लॉलीपॉप योजना लाती है। सरकार से आप मांग करें कि पीएम श्री योजना हमको नहीं चाहिए, इससे तो हमारे अंदर और मतभेद उत्पन्न हो रहा है, किसी एक विद्यालय के प्रति ज्यादा आकर्षण बढ़ रहा है, दूसरे के प्रति हीन भाव उत्पन्न हो रहा है।
आप इस मतभेद को, इस असमानता को दूर करने का प्रयास करें और पीएम श्री योजना के तहत आप जो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं वो सारे सरकारी विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। इसकी मांग करनी चाहिए पूरे आम जनमानस को। हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कि इस प्रकार के पीएम श्री योजना जैसे लॉलीपॉप योजना ला करके और अपने नाकामियों को छुपाने और आम जनमानस को बरगलाने का प्रयास न करें, बल्कि आप पीएम श्री योजना के तहत देने वाले सुख सुविधाओं को सरकारी विद्यालय जो प्रत्येक चल रहा है प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक, सभी में वो सारे सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।